नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ का क्वेश्चन, जो कि परसेंटेज का टॉपिक अभी चल रहा था। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अभी 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं 31 नंबर सवाल क्या है। देखिएगा 31 नंबर जो क्वेश्चन है तो कहता है कि एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% क्या है। देखिएगा इस सवाल बहुत अच्छा लॉलीपॉप है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता, आपको समझ में खाली आना चाहिए। समझ में अगर आ रहा होगा और कैलकुलेशन अगर आ रहा होगा तो कोई भी सवाल हार्ड नहीं होता। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 30 तक कर चुके हैं। कहता है एक संख्या का 45% का 15%। तो मान लीजिए एक संख्या, जिस संख्या का 45% और 15% 105.3 है, वो संख्या तो पहले पता चले कि वो संख्या कौन है। तो संख्या नहीं जानते हैं तो हम लोग मान लेंगे कि संख्या x है, यानी कि x का 45% का 15% बराबर 105.3। इसका मतलब यही हुआ कि एक संख्या का 45% का 15% यदि 105.3 है तो इसी संख्या का 24% कितना होगा। सवाल आपका यही पड़ा कि इसका 24% क्या होगा। तो पहला तो भाई हमको संख्या पता चले ना, संख्या पता चल जाएगा तो उसके बाद उसका भी 24% निकाल देंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा। अब देखिए प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में क्या होता है 100 होता है। यहाँ भी देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में कितना होगा 100 होगा, और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी बट्टा में 10 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितना है 1 अंक है। अब देखिए क्या काम करेंगे, एक जीरो से एक जीरो आप काट दीजिए। 5 तिया 15 होता है, 5 गुना 10 होता है। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45 होता है और 20 5 100 होगा। अब 3 से इसको जब काटिएगा तो 35 तिया 105, 3 एकम 3 पूरा कट गया। और 3 से जब इसको काटिएगा तो 3 9 27 होता है, सॉरी 9 से काट रहे हैं ना, तो 9 तिया 27 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं x बट्टा 40 बराबर आपका हो जाएगा 39। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 40 गुना 39, और 40 गुना 39 जो है वो 1560 होता है। अब कहिएगा कि बताइए आप कैसे 1560 तुरंत लिखते हैं, तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि 40 गुना 40 4 चौका 1600 होता है, और 40 गुना 39 यानी एगो 40 घटा दीजिए 1600 में से, तो एगो 40 घटाइएगा तो 1560 ना होगा। यहाँ कैलकुलेशन आता है, ठीक है। 31 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर सवाल, देख लीजिए कि क्या है, ठीक है। देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन जो है इसका है कि 500 का 6/7, यानी लिखिए 500 का 6/7 नहीं, यानी 6/7 का 42% का 35% क्या होगा। का 42% का मतलब गुना होता है, 42% का 35% बराबर क्या होगा। यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 32 नंबर सवाल में आपसे यही पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप तो इसको मान सकते हैं, या तो इसको सीधा सोल्व कीजिए, जो वैल्यू आएगा वो बराबर के बराबर ही होगा, या फिर आप बराबर में आप इसको x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रतिशत जब हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा, और यहाँ भी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, और फिर आप काटिए 5 से काटिएगा तो 5 7 35 होता है, ठीक है ना। सॉरी 7 से काटिएगा तो 7 5 35 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, ये 10 होगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 5। 5 से देखिए ये वाला 5 कट जाएगा, क्योंकि डबल जीरो से डबल जीरो काटे थे, 5 अभी बच लेता, यानी कि आपको कितना बच रहा है 21 गुना 3, यानी 3 गुना 21 बराबर कितना होता है 63। यही ना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन आगे क्या है। सवाल जो है 33 नंबर का था, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% कितना हो। एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो, तो ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या का 1/5 81 है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस संख्या क्या है। तो संख्या अगर हम लोग नहीं जानते तो मान लेते हैं 33 नंबर सवाल है, तो संख्या अगर x होगा, यानी x का 1/5 जो है वह 81 है, तो x का अगर वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो संख्या पता चल जाएगा। फिर कहता है कि उस संख्या का 68% कितना हो, तो हमको पहले तो x का वैल्यू पता करना है ना। तो देखिए यहाँ पे कटने उठने वाला कुछ नहीं है, तो सीधा x का वैल्यू क्रॉस गुना करेंगे तो 81 5 405 होता है, यानी हम लोग को संख्या कितना आ गया 405 आ गया। अब फिर कहता है इसी संख्या का 68% कितना होगा, तो लिखेंगे 405 का 68%, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। 5 से इसको काटिएगा तो 81 बार में कट जाएगा, 20 5 100 होता है। 4 से काटिएगा तो 4 5 20 और 17 चौका 68 होता है, यानी कि देखिए 81 गुना 17 और बट्टे 5 कैलकुलेशन कीजिएगा तो 17 एकम 17 के साथ
और 17 8 136 होता है, और हाथ वाला एक आ जाएगा 137 और बट्टे 5। जब इसको भाग दीजिएगा तो 275.4 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो है 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 34 नंबर जो सवाल है इसको समझिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यंजक x³ और y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये आपको बताना है। एक्चुअली में देखिए सवाल थोड़ा सा घुमा के लैंग्वेज में बोला है, लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब क्या हुआ इसको समझिए। मतलब ये है कि देखिए x का वैल्यू आपका दिया गया है 25% और y का वैल्यू दिया गया है 20%। अब दोनों घट रहा है, कमी हो रहा है, यानी x जो वैल्यू दिया गया है 25%, वह 25% घट रहा है, और x³ है तो वह 3 बार घटेगा नहीं, और y का वैल्यू दिया गया है 20%, तो y कितना, y² है तो y 2 बार घटेगा। ठीक है ना। तो कहता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत, यानी कि व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी है। तो देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, x का जो वैल्यू दिया गया है वह है आपका 25%। x का वैल्यू है 25% और 25% कमी है। आपको लॉस एंड प्रॉफिट में पहले ही बता दिए थे कि जब इंक्रीज होता है तो ऊपर में एरो मारेंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो नीचे में नहीं, यानी घट रहा है। और y का जो वैल्यू है वह आपका कितना है, 20% घट रहा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 25% का अर्थ क्या होता है, 25% का मतलब होता है 25/100, और इसको हम लोग लिखते हैं 1/4। जब कमी होता है तो कमी के केस में हम लोग लिखेंगे हर में से अंश को घटा देते हैं, ये आपको हो जाएगा कितना, 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। और जो 20% होता है इसको हम लोग लिखते हैं 20/100, और इसको जब आप काटेंगे तो 1/5 होगा, और जब कमी होगा तो फिर इसमें भी घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 4/5। यही अगर कहता 20% की वृद्धि होता है तो इसको लिखते 5 या 6/5 लिखते। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट में पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, अगर उसको अगर नहीं देखे तो अभी समझ लीजिए 25% का कमी हो रहा है, तो कमी का मतलब इसको जब मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो 1/4 होगा। 1/4 को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर कमी हो रहा है तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 होगा, और यहाँ पे 20/100 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 1/5 होगा, और यहाँ 20% की कमी है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, बात को समझिएगा कि आपको कहता है कि व्यंजक में x³ और y² है नहीं, तो यहाँ पे समझिएगा कि कोई संख्या अगर 100 है तो 100 का x³ अगर निकालते हैं, यानी कि x का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 गुना 3/4 और गुना 3/4, और y का जो वैल्यू है वो कितना है, 4/5 और गुना आ जाएगा 4/5। देखिए 5 25 होता है, 25 चौका 100 कट गया, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये वाला 4 से ये कटेगा, ये वाला 4 से ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा 3 3 9 27, टोटल 27। अब बताइए कोई चीज अपने आप में 100% होता है, 100 का सामान था और अभी देखिए कमी हो गया 27 का, तो अब वह सामान कितना का होगा, तो अब जो होगा वह तो 100 में से 27 को घटा लेंगे, यानी कि 63%। कितना हो जाएगा, 63%। देख लीजिए एक बार सवाल में क्या पूछा गया है कि व्यंजक में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, सॉरी कमी आएगी, ये पूछा गया। तो देखिए जो 100 का सामान था वह 27 का हो गया है, बात समझ रहे ना। तो कितना की कमी आएगी, तो 100 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, यानी कि 63% का कमी आया, तब ना आपका 27 पे आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इसी बात को हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप 3/4 नहीं लिख करके लिखते 100 का, आप लिख सकते तो 25% की कमी है तो 75/100 लिखते, फिर 75/100 लिखते, फिर 75/100 लिखते। यहाँ पे 20% की कमी है तो इसको लिखते 80/100, फिर लिखते 80/100, क्योंकि y² है तो 2 बार लिखना पड़ता है। और जब आप काटते तो फिर भी 3/4 3/4 और 3/4 आता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज में आप कैलकुलेशन को फास्ट करना है, तो इस सब वैल्यू का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 75% का मतलब 3/4 होता है, क्लियर है, और 80% का मतलब 4/5 होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका जो है वह 63% हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 35 नंबर दिया गया है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 होता है, तो मूल भिन्न बताइए क्या। देखिए भिन्न कभी भी होता है ना p/q के रूप में होता है नहीं, तो मूल भिन्न जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे x/y।
मतलब ऊपर वाला नोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, यानी अंश बट्टा हर होता है। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। तो आप लोग कंप्यूटेशन स्टूडेंट है तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे भिन्न जो है, भिन्न आपका x बट्टा y है। कहता है कि भिन्न में 25% की वृद्धि करते हैं। बताइए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है और 25% की वृद्धि करेंगे तो वो 125% नहीं हो जाएगा। हर में कहता है 2 गुना हो जाता है। तो भिन्न जो है, जब अंश में 25% वृद्धि कर देते हैं और हर में 2 से गुना कर देते हैं तो आपका भिन्न जो है वो 5/9 हो जाता है। कितना होता है? 5/9 हो जाता है। तो कहता है बताइए मूल भिन्न क्या होगा? रियल भिन्न। तो आप देखिए इसको प्रतिशत को हटाते हैं तो प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 होता है, तो ऐसे पर 100 लगा दीजिए। तो 200 ऐसे भी 100 से गुना कीजिएगा तो 100 गुना 200 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे देखिए इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो 25 पंचे 125 होता है, नहीं? अब 25 8 200। क्लियर है? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x बट्टा 8y बराबर 1/9। नहीं, क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x बट्टा y बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा आपका 8/9। यही आपका क्या हो जाएगा? मूल भिन्न हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, तो अभी भी देखिए इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 8y है, इसको x से गुना कीजिएगा तो 9x है। क्लियर है? तो अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, इसका आंसर भी अगर देखना है तो देखिए 35 नंबर है ना, 8/9, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। देखिएगा इसमें थोड़ा सा 37 नंबर जो 36 नंबर क्वेश्चन है उसमें पेज फटा हुआ है, इसलिए अलग से लिख दिया गया। देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर। तो देखिए एक भिन्न के अंश में, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 36। तो भिन्न वैल्यू से क्या हो जाएगा? x बट्टा y। एकदम नहीं टेंशन लेना, समझिए बात को। भिन्न क्या है? x बट्टा y। कहता है भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करते हैं। तो 100% तो कोई भी चीज अपने से होता है, और 220% आरो बढ़ा दिए तो टोटल 320 नहीं हो जाएगा? 320% हो गया नहीं। हर जो है ना एकरो बर्दाश्त नहीं हुआ, एकरो में वृद्धि हो गया। एकदम कितना हुआ? तो हर में 150% की वृद्धि कर दिए तो हर कितना हो जाएगा? ये 250% हो जाएगा। अब प्रतिशत से प्रतिशत काट ना दीजिए, नहीं तो बराबर कहता है कि भिन्न जो है वह 4/5 हो जाता है। क्या होता है? 4/5 हो जाता है। बात को नहीं समझे? समझिए, कहता है भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि कर देते हैं और हर में 150% की वृद्धि कर देते हैं, तो भिन्न आपका 4/9 हो जाता है। कितना होता है? सॉरी 4/5 होगा, नहीं 4/5 हो जाता है। ठीक है ना? तो पूछ रहा है कि बताइए मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे। आप देखिए एगो 0 से एगो 0 भी कट गया, 4 से ऊपर काट देंगे, नहीं 4 8 32 होता है, अब 5 25 होता है, नहीं तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 8x/5y। नहीं, अब इसको देखिए बराबर में अगर भिन्न के रूप में अगर आप लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए ना, इसको क्रॉस करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा 5/8 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी भी देखिए इसको गुना करेंगे तो ये 5y है, इसको अभी क्रॉस गुना करेंगे तो ये अभी भी 8y है। ठीक है, सॉरी 8x है, तो 8x/5y इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो उधर जाके क्या होता है? पलट जाएगा, यानी जो नीचे में ऊपर में चला जाएगा, जो ऊपर में वो नीचे में आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? मूल भिन्न। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 37 नंबर देख लेते हैं कंटिन्यू में। ठीक है, तो 37 नंबर देखिए सवाल क्या है। अच्छा एक एक सवाल करके हम बना दे रहे हैं, नहीं दो बेकार बना। देखिए एकदम 37 नंबर क्वेश्चन और देख लीजिएगा। 37 नंबर है कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करते हैं। फिर वो ये वाला सवाल है, इसको थोड़ा सा पानी लग जा रहा है, नहीं 1 मिनट। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करते हैं। तो सवाल नंबर 37 है, तो पहले लिख लीजिए। भिन्न है तो भिन्न हो जाएगा x/y। अब भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करते हैं तो मतलब कि अपने से पहले से 100% है और 200% आगे वृद्धि कर दिए तो टोटल हो गया 300%। नहीं, हर जो है वो में 400% की वृद्धि करेंगे, 400% की वृद्धि करेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा? 500% नहीं होता है। जैसे कि कहते थे भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करते हैं, तो 25% की वृद्धि करते हैं तो कैसे 125% हो जाता है। उसी तरह देखिए हर में 400% की वृद्धि करेंगे तो 100% तो पहले से रहता है, 400% आप बढ़ा दिए तो टोटल 500% हो जाएगा। तो बराबर आपका कह रहा है कि भिन्न जो है वह होता है 1.1/20। नहीं, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, आई 2 0 से 2 0 कट गया। नहीं, अब इसको आप 1.1/20 है ना, इसको 20 से कम 20 21/20 भी लिख सकते हैं, 21/20।
अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे कि काट दीजिए नीचे से नीचे, 5 चौका कितना होता है 20, नहीं 3 से इसको काटेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा x बट्टा y बराबर आपका हो जाएगा 7/4। तो इसको देखिए सर पूर्णांक में लिखा गया है, नहीं तो 1.1/4 एकम 4 3 हो जाएगा, 1.3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें आपको अब 38 नंबर क्वेश्चन, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर करके रखिए। 38 नंबर सवाल है उसको समझिए। 38 नंबर सवाल देखिए क्या, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत होगा, आधा घंटा। तो पहले एगो बात बताइए कि आधा घंटा मतलब आधा घंटा में 30 मिनट होता है, तो इधर तो मिनट है, आधे घंटे का कहता है 1 मिनट 10 सेकंड। अब एकरा में एगो सेकंड भी पचरी जोड़ल है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। बियाह तभी होगा जब जाति बराबर रहेगा, बात समझ रहे ना। अलग अलग जाति का रहेगा, बियाह करके जाइएगा झरवा देगा गाँव वाला भी, बात समझ रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए लेकिन ठीक है। तो खैर चलिए वो अलग बात है, आपको ये समझा रहे हैं कि जाति बराबर रहे तभी है। कहने का मतलब है कि एगो सेकंड में है एगो मिनट में है, तो या तो मिनट को सेकंड बनाइए या फिर सेकंड को मिनट बनाइए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है, आधा घंटा मतलब होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 30 मिनट का, 30 मिनट का मतलब गुना x% बराबर 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 70 सेकंड लिख सकते हैं, 70 सेकंड। क्लियर है, यानी कि 30 मिनट का x% 70 सेकंड है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो निकल जाएगा ना कि 30 मिनट का कितना प्रतिशत 70 सेकंड हुआ। नहीं, यही तो क्वेश्चन पूछा गया ना कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड जो है कितना प्रतिशत है। तो आधे घंटे का मान लीजिए कि x% जो है वह 1 मिनट 10 सेकंड है, यानी कि 70 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड कहिए चाहे 70 सेकंड कहिए, क्या बात होगा। ठीक है, तो आप देखिए इधर सेकंड हो गया इधर मिनट है, तो एकरा क्या करना पड़ेगा 30 गुना 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 30 गुना 60 गुना x% हटाएंगे तो बट्टा में 100 बराबर कितना हो जाएगा 70। अब देखिए दो जीरो से इधर कट गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 18x बराबर कितना आ गया 70। तो x बराबर आ जाएगा 70/18, नहीं तो 18 तिया 54 होता है, 54 6 16 नहीं, और 16 आ जाएगा तो 160 हो गया, और 18 44, यानी कि इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3.89% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको 38 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड जो है वह 3.89% होगा। अब देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझिए, 39 नंबर आराम से। देखिए 39 नंबर जो सवाल है यह कहता है कि 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम होगा। तो देखिए हाँ 39 ही है ना, समझिएगा बात, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम होगा। तो आराम से लिखिए 6.8 केजी का कितना प्रतिशत, तो नहीं जानते हैं कितना प्रतिशत कितना ग्राम है, तो 17 ग्राम। तो वाट के जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे x%, मान लीजिए 6.8 केजी जो है 6.8 केजी का x% 17 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6.8, इधर देखिए 17 ग्राम है तो 1 ग्राम बनाइए, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, तो 1000 से इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, तो ये देखिए अभी ये भी ग्राम हो गया इधर भी ग्राम नहीं, और x% है तो x बट्टा कितना हो जाएगा 100। दशमलव अगर आप हटा देते हैं तो एगो जीरो और बढ़ जाएगा, और इधर 17 का 17 ही रह जाएगा। नहीं देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 17 से इसको काटिएगा तो 17 चौका 68 होता है, यानी कि 4x बराबर 1 हुआ, तो x बराबर 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25%। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर, 40 नंबर देखिए 40 नंबर। देखिए 40 नंबर जो सवाल है कहता है 2 कुंटल का 2.5 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा, मतलब 2 कुंटल का 2.5 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा। ठीक है ना, तो 2 कुंटल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 कुंटल नहीं, 2 कुंटल में कितना 200 किलो होगा, यानी 2 कुंटल को आप ये भी समझ सकते हैं 200 किलो नहीं, तो 200 केजी जो है 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे हम लोग उल्टा समझना है, जैसे कि यहाँ पे समझे 2.5 किलोग्राम, तो 2.5 केजी का
कितना प्रतिशत यानी x% 2 क्विंटल होगा यानी 200, ठीक है ना। 2.5 kg जो है का कितना प्रतिशत 200 किलोग्राम होगा। नहीं, इधर भी kg है तो इधर भी kg लगा दीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 का x बट्टा 100, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में एक और जीरो होगा क्योंकि दशमलव के बाद एक है, और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 है तो 200 ही रहेगा। 25 से इसको काट दीजिए तो आपका कट जाएगा 25 चौका 100 होता है, नहीं तो ये हो जाएगा आपका 40। तो आप गुना कर लीजिए, x का जो वैल्यू आएगा यानी x बट्टा 40 बराबर 200, तो x बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 8000%। कितना हो जाएगा 8000%। देख लीजिए इसका 40 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट आंसर होगा 8000%। ठीक है, तो बात यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन इससे पहले जो था कि और 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम होगा, ये सीधा सवाल पूछा था तो 6.8 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर 17 ग्राम कर सकते थे, लेकिन अभी पूछा है कि 2 क्विंटल जो है 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो इसको पहले लिखेंगे 2.5, ऐसे उल्टा करके अगर पूछता सवाल तो ऐसे पूछता कि 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 2 क्विंटल होगा, लेकिन देखिए पहले 2 क्विंटल लिखा है, क्लियर है ना। तो हम लोग को ये समझना है कि 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 2 क्विंटल होगा, तो 2.5 किलोग्राम का x प्रतिशत 2 क्विंटल होगा, क्विंटल मतलब 200 किलो, कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सवाल घुमा के कैसे भी दे तो आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कंटिन्यू में 39 हो या ना 41 नंबर देख लेते हैं। देखिए 41 नंबर जो सवाल है वो 41 नंबर सवाल है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत होगा, यानी 75 मिलीलीटर जो है 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहला तो क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए 41, और 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत 75 मिलीलीटर होगा, तो इसको लिखेंगे 1.75 का x% जो होगा वह 75 मिलीलीटर होगा। क्लियर है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 1.75 और गुना यहाँ पे देखिए x% है तो x बट्टे 100 हो जाएगा, और दशमलव जब आप हटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा कितना 2 जीरो और बढ़ जाएगा, नहीं तो इसको देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है, कितना परसेंट होगा, और बराबर में कितना है 75, तो इसको आप काट दीजिए 75 से जब आप इसको काटिएगा, देखिए यहाँ पे जो है 75 मतलब 1.75 जो है 1 लीटर है, इसको मिलीलीटर बनाना है तो 1000 से और गुना कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1000 से आप गुना करते हैं तो यहाँ देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा, 75 से जब आप इसको काटिएगा 25 से काट लीजिए, 25 या 75 होता है और 25 साथ 175 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 7x बराबर हो जाएगा 10 या 30, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 10 या 30, x बराबर आपका हो जाएगा 30/7, और इसका जो वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 7 चौका 28 यानी 4.2/7, नहीं तो यही आपका आंसर होना चाहिए। देख लीजिए 41 नंबर है ना, 4.2/7%, कितना परसेंट पूछ रहा था ना, इतना ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 7 चौका 28 है तो 30/7 हो जाएगा, ठीक है ना। 30/7 को हम लोग इस तरह से पूर्णांक में लिखते हैं। तो आपका देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत होता है, 2 मेट्रिक टन। तो यहाँ पे देखिए 42 नंबर जो सवाल है इसको समझिए, आप पहले लिखिए 2 मीट्रिक टन का x% जो है x% वह आपका कितना दिया गया 30 क्विंटल दिया गया, 30 क्विंटल लिखिए। अब देखिए मीट्रिक टन को इधर मीट्रिक टन है इधर 30 क्विंटल है तो इसको क्विंटल बनाना पड़ेगा ना, तो 2 × 10 और बट्टा गुना आपका हो जाएगा x% हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100 और बराबर कितना हो जाएगा 30। अब देखिए इधर आप काट सकते हैं, नहीं तो 10 × 20 तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 10 × 20 होगा ना, तो 20 से आप डायरेक्ट करिए 20 पंचे 100 यानी कि x/5 बराबर हो जाएगा कितना 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 पंचे 150%, कितना हो जाएगा 150%, यानी इसका जो आपका है 42 नंबर सवाल, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 150%। और देखिए 43 नंबर जो सवाल है इसको भी आप देख लीजिए 43। देखिए 43 नंबर जो सवाल है
वह आपका है कि रूट के अंदर, देखिए रूट में 80 का 7.2% नहीं कितना होगा ये आपसे पूछा गया, बराबर में क्या होगा ये बताना है। देखिए इसको सबसे पहले लिखिए 80 का 7.2 प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा और दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो होगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा और इसको जब आप काटिएगा तो 18 चौका 72 होता है और 25 चौका 100 होता है, यानी कि रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगा 18 18 44 से 144 और बट्टे हो जाएगा 25। अब रूट के अंदर देखिए 144 का वर्गमूल होता है 12 और 25 का होता है 5। इसको जब भाग दीजिएगा तो 2.4% आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 2.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर। अब देखिए इसमें 44 नंबर जो सवाल है इसको भी देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करते हैं और हर में 8% की कमी करते हैं। तो देखिए भाई भिन्न है। अब एक बात और आपको बता देते हैं, ये सब क्वेश्चन अगर कोई लोग ट्रिक से बता रहे हैं और आप ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो समझिए बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ट्रिक, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक याद करना बहुत ही मुश्किल चीज होता है। अब देखिए ट्रिक अभी क्वेश्चन बनाइएगा, याद कर लीजिएगा, 10 दिन छोड़ दीजिए प्रैक्टिस, जाइए एग्जाम देने के लिए पता चलेगा ट्रिक भुतला गए, क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। तो ट्रिक के पीछे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट को लीजिए। कॉन्सेप्ट जानिएगा, कॉन्सेप्ट कभी आदमी को गलत नहीं होता है और जब बनाइएगा तो एक बार में आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट से सवाल बनाइए। जैसे कि बोला है कि भिन्न, तो भिन्न हमारा कितना होता है? x बट्टा y होता है। कॉन्सेप्ट तो ये है कि भिन्न x बट्टा y होता है। फिर इसमें कहता है 15% वृद्धि करते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15% वृद्धि होता है मतलब 115% होगा, और हर में कहता है 8% की कमी करते हैं मतलब 100 में से 8 घटा देंगे तो ये 92% होगा। देखिए वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के और कमी कहेगा तो 100 में से घटा के। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब बराबर जो है भिन्न आपका जो हो जाता है वह 15/16 हो जाता है, 15/16 हो जाता है। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 4 से काटिएगा तो कटिए जाएगा। 4 चौका 16 होता है, 23 चौका 92 होता है। सॉरी बोलते हैं 23 और लिखते हैं 24। सोचिए आप 23 को 5 से गुना कीजिएगा तो 23 5 115 होता है, आप 5 किया 15 तो आप लोग जानवे कर देंगे नहीं। तो आप देखिए x बट्टा y जो है ये बराबर में तो ऐसे 3/4 बच रहा है, तो कुछ करना है ये आंसर हो जाएगा नहीं। देखिए 44 नंबर सवाल था ना, 3/4 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है नहीं। तो 44 नंबर खत्म हो गया। 45 नंबर देखिए क्या है, एकदम कंटिन्यू में ही इसको खत्म कर दीजिएगा। क्या जी कितना टाइम होगा? बहुत बच्चा है। देखिए 45 नंबर जो सवाल है आगे एकदम दमदार क्वेश्चन, अब अगला वीडियो से एकदम शानदार सवाल मिलना शुरू हो जाएगा प्रतिशत का। इधर तो लॉलीपॉप जोड़ घटा गुना भाग था नहीं, आप लोग का इतने में माथा पच्ची हो रहा है, लेकिन माथा पच्ची नहीं कीजिएगा कि परीक्षा में एगो दूगो सवाल डालवे करता है ऐसा। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन नहीं बना के आइएगा, जो लड़का बना देगा वो आपसे यही सवाल से आगे निकल जाएगा। ठीक है ना? तो रिजल्ट में पीछे पड़ जाएगा। इसीलिए हल्का सवाल तो एकदम गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्का सवाल कोई स्टूडेंट गलत नहीं करता। ठीक है? आप देखिए 45 44 खत्म हुआ था ना, 45 और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो देखिए कहता है यदि दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से 30% या 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा? अब देखिए इतने में पहला दूसरा कर दिया है कि एकदम विद्यार्थी को पूरे में उड़ जाए। पहला दूसरा तीसरा तो कुछ नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला दूसरा तीसरा बोला है ना, देखो को बनाइए पहला, एक को बनाइए दूसरा, एक को बनाइए तीसरा। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। कहता है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% या 40% अधिक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो हम तीसरे वाला का 100 मान लेते हैं। तो पहला वाला जो होगा वह 130% होगा और दूसरा वाला जो होगा वह 140% होगा। यही बात बोला है ना क्वेश्चन में कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक है, अधिक रहता है तो 100 में जोड़ के नहीं। तो अब देखिए ये प्रतिशत नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 में जोड़िए तो काम किया। पहला संख्या 100 तीसरा संख्या 100 हो जाएगा, पहला 130 और दूसरा हो जाएगा 140। अब ये देखिए सवाल में कहता है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा? दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको दूसरी से, यानी 140 का x% बराबर 130, यानी कि दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना होगा ये पूछा जाएगा नहीं। तो हम लोग लिखेंगे दूसरी से, यानी कि 140 का x% बराबर 130, x का वैल्यू निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। इसको लिखिएगा 140 का x बट्टा 100 बराबर हो जाएगा 130। एगो जीरो से तो एगो जीरो कटिए गया नहीं, तो ये हो जाएगा 14x बराबर 1300 नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1300 बट्टा 14, एकरा काट देंगे, ये हो जाएगा 650 बट्टा 7 नहीं, तो इसको जब आप पूर्णांक में दिया आंसर नहीं, तो इसको बट्टा में 7 है, तो देखिए ना जी, ऐसा क्वेश्चन अगर परीक्षा में मिल जाए तो आपको एकदम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। एक क्या वो ऑप्शन है इसमें जेकरा में बट्टा में 7 है, यहाँ भी बट्टा में 7 है, तो ऑप्शन तो इसी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 92.6 बट्टा 7%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट होगा 45 नंबर सवाल का। ठीक है ना, ठीक। तो देखिए इस तरह से आपका इसमें जितना भी सवाल था हम लोग कंप्लीट कर लिए 45 तक 45 तक, यानी कि जो एवरेज क्वेश्चन था जोड़ घटा गुना भाग टाइप का। इसमें बहुत सारा बेसिक चीज भी है, जैसे कि 1 मीट्रिक टन में कितना होता है, 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, ये सब बात भी जानना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब भी पता नहीं होता है, जिसके कारण ये सब